बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आपका केतु निगेटिव है, आपने लक्षणों से समझ लिया, तो आप दुष्प्रभावों से बचेंगे कैसे? देखिए, केतु के तांत्रिक मंत्र का या वैदिक मंत्र का जप करिए। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्र का जप करिए। शनिवार को काले कंबल का या मोटे काले कपड़े का दान करिए। भैरव मंदिर में हर रविवार को नारियल चढ़ाइए। वैसे तो लोग मदिरा भी चढ़ाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि नारियल अर्पित करिए। ज्योतिषीय परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के बृहस्पति का रत्न यानी पीला पुखराज या शुक्र का रत्न यानी हीरा आप धारण करेंगे तो लाभ हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सुबह जल्दी सो करके उठिए और सूर्य को जल अर्पित करिए। और अगर केतु निगेटिव है भैया, तो भूल कर भी नशा मत करिएगा, परिणाम गंभीर होंगे। और हरे पेड़ पौधे मत काटिए। चंदन, तुलसी और केसर का प्रयोग जरूर करिए। किसी भी जल स्रोत को, पानी की बर्बादी मत करिए। नदियों को, सरोवरों को, समुद्र को गंदा मत करिए। अगर केतु आपका अशुभ है, अगर केतु आपका निगेटिव है, तो आप जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी देखभाल करिए। यानी उनको रोटी खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, यानी कुत्तों की देखभाल करिए। लेकिन जो घर में पाला हुआ कुत्ता है वो नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अगर आप देखभाल करिए। रोटी, बिस्कुट, ब्रेड अगर आप शनिवार के शनिवार या रेगुलरली खिलाते रहें, रेगुलरली उनकी देखभाल करते रहें, तो आपका केतु आपको निगेटिवली प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप केतु के लिए दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल के बने हुए बड़े, उड़द की दाल के बने हुए बड़े, ये आप दान कर सकते हैं। ये आप भैरव मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब आदमी को दान कर दें। शनिवार के दिन उड़द की दाल की जो बनी हुई चीजें हैं, उड़द के दाल है, उड़द की रोटी है या उड़द के बने हुए बड़े हैं, अगर इसका दान किया जाए तो इससे भी केतु संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, केतु अगर कुंडली में खराब है, आपके जीवन में खराब है, तो लक्षण आपने समझ लिए। लक्षण क्या होंगे आपने जान लिए। अब केतु का सबसे जो प्रॉब्लमेटिक लक्षण है ना, वो यही है कि आदमी का पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। तो आप उसे समझाएंगे भी कि देखो तुम्हारा केतु खराब है, तुम ये पूजा कर लो, तो वो बात सुनेगा ही नहीं। ज्यादातर अगर किसी का केतु खराब है तो उसके लिए पूजा दूसरे व्यक्ति को करनी पड़ती है, क्योंकि जिसका केतु खराब है, खराब केतु की दशा चल रही है, वो कोई बात सुनता ही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपका केतु निगेटिव है, आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं, तो आप भगवान गणेश की पूजा करिए। गणपति गजानन की पूजा करने से केतु संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मान लिया आपके घर में किसी का केतु खराब है, वो गलत रास्ते पे भटक रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, नशा कर रहा है, खाने पीने में लापरवाही कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, नहाता नहीं है, सफाई से रहता नहीं है, बात नहीं सुनता, पूजा नहीं करता, तो आप भी उसके केतु को बैलेंस करने के लिए भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपका बेटा हो, बेटी हो, आपके पति हो, पत्नी हो, आप उनके लिए भी पूजा गणेश जी की कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है उसके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना। अगर केतु निगेटिव है, रोज सुबह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, लगातार पाठ करते जाइए, एक हफ्ते में केतु के परिणाम नॉर्मल हो जाएंगे। अगर केतु की वजह से जीवन पे संकट आ गया है, प्राणों पे संकट आ गया है, कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कोई हेल्थ का बड़ा इशू पैदा हो गया है, तो याद रखिए दुनिया में सारे ग्रहों के नियंत्रक देवाधिदेव महादेव हैं। अगर केतु की वजह से कोई आयु बाधा है, कोई प्राणों पे, स्वास्थ्य पे संकट है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए और केतु की बाधा से निपटने के लिए चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिए। अगर नियमित रूप से करेंगे और केतु की वजह से कोई स्वास्थ्य की समस्या होगी तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।